नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे ख़ास कार्यक्रम वह जो जानना ज़रूरी है उसमें आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हम जिस यात्रा पर निकले हैं वो यात्रा है श्री राम की ओर जाने की, चलो राम की ओर। यह यात्रा के आज हम इस तृतीय सोपान पर हैं, जहां प्रथम सोपान पर हमने चर्चा की है कि रामचरितमानस की वर्तमान में उपादेयता क्या है, रामचरितमानस और वर्तमान का संदर्भ हमें क्या सिखाता है। साथ ही जिस तरह से देखा कि मंगलाचरण में बाबा तुलसी ने प्रारंभ में तीनों शक्तियों का, माता लक्ष्मी के रूप में सीता जी का, माँ पार्वती का और सरस्वती जी का वंदन किया है, और उसके बाद में बाबा तुलसी ने शुरू की है गुरु वंदना, और उसके बाद में उन्होंने ब्राह्मणों और संतों की वंदना की है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि मंगलाचरण के श्लोकों में जो शब्द हैं उन शब्दों के आगे और पीछे होने का अभिप्राय क्या जाहिर करता है, वैसे ही आज हम चर्चा में जानेंगे कि गुरु वंदना और गुरु वंदना के साथ हम ये देखेंगे कि जब संतों की और ब्राह्मणों की वंदना करते हैं बाबा तुलसी, तब वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनके शब्दों का अभिप्राय क्या है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं खास मेहमान, कथावाचक परम श्रद्धेय रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। श्रीमन, हम बात कर रहे हैं कि मंगलाचरण में जिस तरह से बाबा तुलसी ने सरस्वती जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी स्वरूप सीता जी की और माता गौरी की वंदना की, और उसके बाद में उन्होंने गुरु की वंदना की। बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा की रचना की तो वो लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। लेकिन जब रामचरितमानस की जब वो रचना करते हैं, वहाँ वो लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, और यहाँ जब रामचरितमानस में वो मंगलाचरण के बाद में गुरु जी की वंदना करते हैं तो लिखते हैं कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर। आपने कहा था कि महामोह को लिए उन्होंने उल्लेखित किया है कि जैसे सूर्य की किरण आती है तो अंधकार को मिटा देती है, तो श्री गुरु के जो वचन होते हैं, गुरुदेव के जो वचन होते हैं, वो वचन महामोह के अंधकार को मिटा देते हैं। हम चर्चा को जारी रखते हुए जो अगली चौपाई वो लिख रहे हैं, रामचरितमानस की पहली चौपाई, क्योंकि पहले श्लोक हैं उन्होंने सोठा लिखे हैं, और पहली चौपाई जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। क्या कहना चाहते हैं बाबा तुलसी, क्योंकि जिस तरह से भावार्थ में आता है, बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। वो चरण कमलों की वंदना की बात नहीं करते, चरण कमलों के रज की वंदना की बात करते हैं। तो इस रज की वंदना का अभिप्राय क्या है? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप इस चौपाई को देखेंगे जी। तो इसमें जो शब्द आए हैं, जी। वो जो शब्द आए हैं, जैसे सुरुचि शब्द आया है, जी। ठीक है कि नहीं, जी। और दूसरा मोद शब्द आया है, जी। तो सुवास शब्द आया है। जी। ये जो इस चौपाई में शब्द आए हैं, ये विशेषकर यहाँ दो संदेश हमको मिल रहे हैं। एक तो गुरु के चरण की रज की, जब हम आरंभ करते हैं तो आरंभ के लिए शिष्य को कहाँ से आरंभ करना चाहिए। रज को छूने का अर्थ है कि वो गुरु के सामने इतना विनम्र हो कि गुरु के पास जो ज्ञान है वो गुरु आसानी से दे दें। दूसरा, ये जो शब्द हैं सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग, ये शब्द एक प्रकार से गुरु को भी संदेश हैं कि वो अपने शिष्य को कुछ इस भाषा में समझाएं कि उसकी रुचि जागे, उसको वो रस में लगे, उसको मीठा लगे। जिस तरीके से डॉक्टर कई बार कड़वी गोली की जो है वो उसको मीठे में परोस करके चाशनी में गोली देते हैं, शहद में देते हैं कड़वी दवा, ठीक उसी प्रकार ये अगर मान लीजिए गुरु आरंभ में ही कठिन भाषा में कहेंगे, कठिन शब्द कहेंगे, तो वो शिष्य का अनुराग उनसे कभी नहीं होगा। तो ये जो संदेश बाबा तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसीदास जी की जो सारी चौपाइयाँ हैं, जो सारा संदेश है, जैसा कि आपने कहा भी है कि तो उन्होंने हनुमान चालीसा गुरु वंदना से शुरू किया, श्री गुरु वंदना से शुरू किया है, और लेकिन श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने सरस्वती जी और गणपति जी और त्रिदेवों की वंदना से, त्रिदेवियों की, देवियों की वंदना से शुरू की है। तो यहाँ दोनों का अंतर है। वहाँ उन्होंने हनुमान जी की वंदना स्वयं की है, और यहाँ जो वंदना कर रहे हैं, जो आगे हम ये भी देखेंगे
कि वो जो वंदना कर रहे हैं वो समाज के लिए वंदना कर रहे हैं, समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, समाज को राम कथा से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पहले सरस्वती जी की, गणपति जी की, त्रिदेवों की वंदना करके और यहाँ कहा है एक सबसे बड़ी बात जो महामोह तब पूज्य जो हम लोगों जी, ने जी, चर्चा भी की है, जी। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो नैसर्गिक क्या है? हाँ। नैसर्गिक ज्ञान नहीं है, नैसर्गिक अज्ञान है, नैसर्गिक प्रकाश नहीं है, नैसर्गिक अंधकार है। प्रकाश के लिए चाहे आप ट्यूबलाइट जलाएं या भगवान सूर्यदेव आपको प्रकाश दें, प्रकाश के लिए आपको प्रयत्न करना है। जी। ठीक उसी प्रकार ज्ञान के लिए भी व्यक्ति जब बालक जन्म लेता है वो शून्य में होता है, तो शून्य से ज्ञान के लिए उसको परिश्रम करना है। ऋग्वेद में कई बार तो अंधकार और अज्ञान इन दोनों को समानार्थी उन्होंने उसमें उपयोग किया गया है। तो कहने का अर्थ है कि महामोह तप पुंज जी। यानी अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके, लेकिन किस भाषा में करें? इस भाषा में करें। गुरुदेव की ये जो मधुर वाणी है, अनुराग में वाणी है, ये कब मिलेगी? जब आपकी इतनी विनम्रता होगी कि चरण के बजाय भी उनकी रज को छुएंगे। ये उन्होंने शिष्य और गुरु दोनों को संदेश इस चौपाई में दिया है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि जो एक गुरु के लिए भी संदेश है और शिष्य के लिए भी संदेश है। शिष्य गुरु चरणों की ओर नतमस्तक तो हो, किंतु उसका जो ध्यान है वह गुरु के चरणों की रज पर हो, क्योंकि वह उसके ज्ञान का विकास करने वाली है। और यदि हम बढ़ते हैं अगली चौपाई की ओर, जहाँ पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। कि वह रज के बारे में जब बाबा तुलसी बताते हैं कि वह गुरु के चरणों की रज सुकृति, मतलब जो पुण्यवान पुरुष है उसके रूपी, क्योंकि शिव जी को पुण्यवान पुरुष बताया है, और शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जो जननी है, और भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को, यहाँ मैं जरूर जानना चाहूंगा श्रीमान आपसे, क्योंकि जिस तरह से बाबा तुलसी ने वहां लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि मेरे मन के दर्पण को साफ करने के लिए, और यहाँ बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। उसके पहले लिखते हैं कि मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो ये जो उन्होंने दर्पण की बात यहाँ पर भी कही है कि दर्पण को साफ करने की वाली बात है, कि सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरु की वंदना सभी करते हैं, सभी कवियों ने, सभी जो भी आख्यान देते हैं वो गुरु की वंदना करते हैं, लेकिन यहाँ बाबा तुलसी गुरु के चरणों की रज को जो विशालता प्रदान कर रहे हैं कि वह रज का एक कण यदि माथे पर धारण हो जाता है तो वह गुणों के संपूर्ण समूह को वश में कर लेता है। वो रज के बारे में चाहूंगा कि बाबा तुलसी उस रज की व्याख्या करके क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ उन्होंने जो रज की व्याख्या की है, ये शिष्य को पूर्ण संपूर्ण समर्पण का उन्होंने संदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो गुरु के चरणों की रज है, ये भगवान शिव की भभूति के समान है। उसका कारण ये है, यदि शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो मान कर के चलिए कि पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। ये इसके हमको पुराणों में, श्रीमद् भागवत में, महाभारत में इसकी बहुत हमको कथाएं मिलती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था पूर्ण समर्पण। तो पूर्ण समर्पण जब होगा तभी गुरु का जो पूर्ण स्नेह है, पूर्ण ज्ञान उनको मिलेगा। इसको तादात्म्य कहा गया है कि कहीं ना कहीं, जिसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो गुरु से आपका तार जुड़ जाना। मोटे तौर पर गुरु और शिष्य के बीच में दो प्रकार का संबंध होता है। एक तो जो भौतिक संबंध हम देखते हैं कि शिष्य सामने आया है, उसने चरण स्पर्श किए हैं, कोई पुस्तक भी निकाली है, गुरु ने उसको पढ़ाना शुरू किया है, व्याख्या देनी शुरू की है। लेकिन इसके साथ साथ एक कुछ चीज़ होती है जो गुरु का अपना ऑरा होता है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। शिष्य का भी एक आभा मंडल होता है। तो गुरु के आभा मंडल से उनके जो भीतर आत्मा का एक भाव होता है, वो भाव आभा मंडल से शिष्य के पास जाता है, जिसको कई बार हमने देखा होगा, चित्रों में भी हम देखते हैं कि गुरु ने अगर हाथ रखा है तो उनके हाथ से कुछ किरणें सी निकल रही होती हैं। तो ये जो है, ये जो पूर्ण समर्पण है, शिष्य अगर आएगा, सामान्य तौर से चरण स्पर्श करेगा, गुरु को जल ला करके दे देगा, आसन बिछा देगा, फिर खुद बैठेगा। लेकिन अगर वो उनकी रज को लेकर के अपने माथे पर लगाएगा, इससे पूर्ण समर्पण होता है। और जो कहीं ना कहीं केंद्रीभूत चेतना गुरु की होती है, जो उनके आभा मंडल से एक आशीर्वाद की किरण के रूप में शिष्य के पास जाती है, इससे शिष्य योग्य बनता है। जी, बिल्कुल, बहुत उत्तम बात कही कि शिष्य की योग्यता के लिए वह गुरु के चरणों की रज
वो जो कण है, वो जो धूल का कण है गुरु के चरणों में लगा हुआ, वह शिष्य को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। एक बहुत उत्तम बात यहाँ बाबा तुलसी की रचना में जो आती है, क्योंकि हम गुरु वंदना की बात करें तो गुरु वंदना में अगली क्रम पर उन्होंने जो पंक्ति लिखी है कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, और एक शब्द की पुनरावृत्ति यहाँ कर रहे हैं कि दलन मोहतम सो सप्रकाशु और बड़े भाग उरावहि जासु। रज की आपने व्याख्या की है, और अब आती है बात गुरु के चरणों के नाखून की, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति। बाबा तुलसी का यह जो क्रम है, जिस तरह से उन्होंने एक एक बात को कि कौन सी बात कब आनी है, किस बात के बाद कौन सी बात आनी है, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति कि वो जो नख रूपी मणि है श्री गुरु के चरणों की, उसके बाद में, और जो बाबा तुलसी ने जो जैसे पहले उल्लेख किया कि महामोह तम, और यहाँ लेकर कि दलन मोह तम सो सब प्रकाशु, ये पुनरावृत्ति करने का आशय क्या है बाबा तुलसी का? देखिए, इस पुनरावृत्ति का आशय यह है कि वो एक सैद्धांतिक बात है, महामोह। यहाँ जो है व्यक्तिगत तम, व्यक्तिगत अज्ञान, उसको कहीं ना कहीं उसको दूर करने की बात है। और दूसरा, गुरु के जो अंगूठे का नाखून होता है, शिष्य को उसी नाखून को छूने की बात कही गई है। और जो हम साष्टांग प्रणाम गुरु को करते हैं, तब आपका जो आज्ञा चक्र है, वो आज्ञा चक्र गुरु के अंगूठे के नाखून पर ही होना चाहिए। और अगर कुछ लोग गुरु के चरण धो करके अपने घर में जो छिड़कते हैं, वो भी नाखून वाले हिस्से को ही इसको माना जाता है। ये माना जाता है कि गुरु या किसी भी व्यक्ति के शरीर के जो दो केंद्र होते हैं, वो ऊर्जा के संप्रवाह होते हैं। एक तो हमारे शीश के ऊपर जो हमारी चोटी वाला भाग रहता है, जो जिसको कहते हैं कि चोटी नहीं कटवाना है, एक सब जमाने में हम उसकी चोटी में गठान बांध करके भी रहते थे, एक तो वो है। और दूसरा जो चरणों का नाखून है, ऊर्जा के केंद्र जो हैं, ये दो ही होते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि सबसे पहले तो वो अपने गुरु के रज को माथे पर लगाए और दोबारा उनके चरणों में अपनी उंगलियां रखाए, और अपनी 3 उंगली उनके चरणों में गुरु के में रहना चाहिए। ये पूरा विधान है उसका। तो कुल मिलाकर के ये जो बाबा तुलसीदास ने ये जो बाकायदा देते चले जा रहे हैं कि शिष्य को और गुरु को जो संदेश देते चले जा रहे हैं, लगभग 5 चौपाइयाँ हैं जिसमें गुरु की, वो चाहते तो एक चौपाई या गुरु वंदना की कह करके आगे बढ़ जाते, जैसा कि उन्होंने गणपति जी की भी एक चौपाई करके आगे बढ़ गए हैं, शिव जी की एक चौपाई करके आगे बढ़ गए हैं। तो इसी प्रकार गुरु के बारे में भी एक चौपाई करके आगे बढ़ते, लेकिन उन्होंने जो 5 चौपाइयाँ लिखी हैं, उसमें गुरु की पहचान भी लिखी हुई है, गुरु का दायित्व भी लिखा हुआ है, और शिष्य के लिए किस प्रकार गुरु की वंदना करना चाहिए, वो विधान भी उन्होंने लिखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत विस्तृत और व्यापक चर्चा उन्होंने की है कि गुरु की वंदना कैसे होनी चाहिए, गुरु को कैसे प्रणाम करना है, और गुरु के चरण क्या हैं, गुरु के चरणों के नाखून क्या हैं, गुरु के चरणों की रज क्या है। बहुत विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है कि उग्रहि बिमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित्र मनि मानक, गुप्त प्रकट जह जो जहि खानक। तो यहाँ जो बाबा तुलसी रामचरित्र की बात यहाँ पर गुरु वंदना के समय उन्होंने पहली बात कही कि रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं श्री गुरु की कृपा से। तो रामचरितमानस का पहली बार यहाँ उन्होंने उल्लेख किया है इस शब्द का गुरु वंदना के समय। ये क्या अभिप्राय प्रदर्शित करता है? देखिए, यहाँ उन्होंने गुरु को संदेश दिया है। एक बात समझ लीजिए, जो भी ग्रंथ है, वो ऋग्वेद हो, वो महाभारत हो, वो गीता हो, वो रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, ये ग्रंथों की रचना जिस कालखंड में हुई है, उस कालखंड का हमको प्रभाव बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है। ये आप वेद में भी देख लें, ये गीता में भी देखें। और ये रामचरितमानस की रचना जब हुई है, तब भारत की आप परिस्थिति देखिए, कैसी विषम परिस्थिति थी। वो अकबर का काल था। उस अकबर के काल में बहुत समाज में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गए थे, समाज में बहुत प्रकार का भटकाव हो गया था। तब उन्होंने ये जो गुरु वंदना और संत वंदना और आगे भूदेव वंदना जो हम रामायण में देखते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। उसमें इन्होंने 3 बार, अगर आप देखेंगे तो गुरु को या संत को राम से जोड़ने की बात कही है। समाज में जो उस समय भटकाव उत्पन्न हो गया था, आप यहाँ पर अगर देखें, गुरु वंदना में राम जी को एकदम से लेकर के आना और समाज को राम कथा के माध्यम से भीतर के अंधकार को और बाह्य के अंधकार को मुक्त करने की बात, वो और देवताओं को भी कह सकते थे, क्योंकि राम एक तो उच्चारण में साधारण है,
कई प्रकार से हम उसकी व्याख्या अब आगे चल कर के जी, करेंगे। जी। तो समाज, सारे गुरु, सारे सज्जन लोग, सारे संत लोग, सारे भूदेव, सबको, समाज को राम से जोड़ें, बिखराव ना हो। शिष्य अगर आया है तो उसको एक सूत्र केवल राम नाम का जप दें, बाकी चीज़ों से उसको हटा लें, क्योंकि उस समय वो परिस्थिति नहीं थी जी। वेद पढ़ने की, भागवत पढ़ने की, वो परिस्थिति नहीं थी। उसको केवल राम के नाम से, राम की महिमा से जोड़ते चलें। ये जो सामाजिक परिस्थिति का सामना करने के लिए भी बाबा तुलसीदास ने इस चौपाई की रचना की है। बिल्कुल। और हालांकि जैसा आपने भी उल्लेख किया कि अनेक चौपाइयाँ बाबा तुलसी ने गुरु की वंदना में लिखी हैं, जो लिखते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। इसके बाद में जहाँ तक वो जाते हैं गुरु की वंदना करते हुए, और ये इसके मैं चाहूँ कि बाबा तुलसी की रामचरितमानस में गुरु वंदना का सार क्या है? देखिए, मोटे तौर पर गुरु वंदना, जैसे कि हमने चर्चा ही की है, जी। ये गुरु वंदना 5 चौपाइयाँ, ये जो अभी आपको आरंभ में दिख रही हैं, जी। इसके साथ साथ भी जब हम रामचरितमानस में आगे बढ़ेंगे जी। तो हमको कई स्थानों पर गुरु की, संत की ये वंदना हमको आगे चल कर के मिलेगी, मार्गदर्शन भी इसमें मिलता है। जी। उसके पीछे केवल यही है कि समाज में बिखराव, किसी प्रकार का भी बिखराव ना हो, व्यक्ति संत से और गुरु से जुड़ा रहे। हाँ। ये जो उन्होंने पूरी रामचरितमानस में, जी। लंका कांड में भी आपको इस तरह की चौपाई मिलेगी, सुंदर कांड में भी मिलेगी। तो ये जो उन्होंने पूरा समाज को जोड़ने का एक काम किया है। मोटे तौर पर एक ध्यान रखिएगा कि केंद्र अगर सशक्त होगा, केंद्र से अगर जुड़े होंगे लोग, तो तभी वो यात्रा अच्छी होती है। अगर केंद्र बिखर गया है तो उन्होंने गुरु को एक प्रकार से केंद्र बनाया है, समाज का केंद्र बनाया है, जी। गांव का केंद्र बनाया है, ताकि उस केंद्र से पूरा समाज जुड़ा रहे, बिखराव ना हो, सनातन परंपरा का क्षय ना हो। सनातन परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने गुरु और शिष्य को इतने सारे संदेश दिए हैं। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये सामाजिक परिवेश है। ये उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुए और लोगों को राम से जोड़ने, क्योंकि हमारी यात्रा भी है चलो राम की ओर, और उस समय भी यही यात्रा रही होगी बाबा तुलसी के मन में कि चलो राम की ओर। यही इसलिए उन्होंने गुरु को राम से जोड़ा और आम व्यक्ति को राम से जोड़ने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं जिस तरह से गुरु वंदना के बाद में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में ब्राह्मणों की और संतों की वंदना की है। यहाँ एक संशय उत्पन्न होता है श्रीमन, कि जब हमने देखा कि वंदे वाणी विनायको पहला श्लोक, फिर उसके बाद में बंदहूँ मुनिपद कंज, बंदहूँ गुरुपद कंज, तमाम चीज़ें लिख दी, लेकिन जब यहाँ चौपाई के आती है कि बंदहूँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, तो सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। क्योंकि पहले बाबा तुलसी इतने लोगों की, जैसा कि एक चौपाई में बाबा शिव जी की, गणेश जी की, सभी की वंदना कर चुके हैं, तीनों शक्तियों की वंदना कर चुके हैं, गुरु की वंदना कर चुके, तब यहाँ ये लिखने का औचित्य क्या हो सकता है बाबा तुलसी का कि बंदहूँ प्रथम महीसुर चरना। इतने लोगों की वंदना करने के बाद वो लिख रहे हैं कि बंदहूँ प्रथम, कि सबसे पहले मैं इस पृथ्वी के देवताओं की वंदना करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। तो इसका आशय मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं आप। देखिए, ये 2 प्रकार की वंदना है बाबा तुलसीदास ने की है। जी। कि जिस प्रकार पहले तो हमने देखा कि ईश्वर की उन्होंने वंदना की है, उसके दूसरे चरण में उन्होंने गुरु की वंदना की है। तो गुरु को भी चूँकि ईश्वर के तुल्य माना गया है, ये माना जाता है कि ईश्वर से मिलाने का अगर कोई माध्यम है तो वो गुरु हो सकता है। ईश्वर की पहचान कोई करता है तो वो ईश्वर के आसपास का ही व्यक्ति कर सकता है। तो गुरु को जो माना गया है वो धरती से थोड़ा सा अलग माना गया है। इसलिए गुरु की वंदना हमेशा, ये कहा भी गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा। तो गुरु की जो माना गया है उसको ईश्वर के समकक्ष माना गया है। इसीलिए गुरु पहले ईश्वर की वंदना, फिर गुरु की वंदना, और फिर तीसरे क्रम पर वो महीसुर शब्द लेकर के आए हैं। महीसुर शब्द यानी भूदेव इसको कहा गया है। तो अब सबसे पहले तो भूदेव कौन होते हैं? तो जब हम धरती पर आते हैं तो धरती के श्रेष्ठ पुरुष कौन हैं? तो सामान्यतः महीसुर से या भूदेव से लोग ब्राह्मणों की उसकी तुलना करते हैं। ये बात सही भी है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ब्राह्मण कौन होता है इसकी परिभाषा श्रीमद् भागवत में आती है। पशु से श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य से श्रेष्ठ गंधर्व है, गंधर्व से श्रेष्ठ किन्नर है, किन्नर से श्रेष्ठ यक्ष है, यक्ष से श्रेष्ठ देव है, देव से श्रेष्ठ ब्रह्म है, और जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म को समझ लेता है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। तो यहाँ
महीसुर शब्द जो आया है, ये भूदेव शब्द दिव्यता से बनता है, जिसमें दिव्यता प्रकट होती है। जो ब्रह्म को समझ लेगा और ब्रह्म का ज्ञान संसार को देगा, उसमें दिव्यता प्रकट होती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो ब्राह्मण भी हो। उस समय अगर आप देखेंगे, जब बाबा तुलसीदास का अवतरण हुआ था, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, कितने ऐसे लोग थे जो समाज के दिशा दर्शन के लिए इन्होंने जीवन को समर्पण कर दिया था। तो भूदेव दिव्यता किसको कहेंगे? जिसमें दिव्य व्यक्तित्व होगा। अब इसमें हम वाल्मीकि जी को भी मान सकते हैं, कबीरदास जी को भी मान सकते हैं, रविदास जी को भी मान सकते हैं, स्वयं तुलसीदास जी को इसमें मान सकते हैं। वो सारे दिव्य पुरुष जिन्होंने समाज को संगठित रखने के लिए दिशा दी, सनातन संस्कृति और धर्म का क्षय नहीं होने दिया, राम, वेद, पुराण, इन सब की सुरक्षा की। उस सुरक्षा करके उस बिखरे, उस समय अंधकार के समय थोड़ा बहुत भी जिन्होंने प्रकाश दिया, वो भूदेव हैं। तो देवताओं की, गुरु की वंदना करने के साथ वो सारे के सारे लोगों की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। और इससे पहले हमने चर्चा इस पे कर चुके हैं कि वंदना में उन्होंने किन किन की, उन्होंने वाल्मीकि जी की भी वंदना की है, उन्होंने नारद जी की वंदना की है। ये जो भूसुर शब्द आ रहा है, इसको आप नारद जी की वंदना से और वाल्मीकि की वंदना से और हनुमान जी की वंदना से जोड़ करके देखिए। वाल्मीकि जी की वंदना उन्होंने केवल इसलिए की है कि उन्होंने संसार को राम कथा दी। नारद जी की वंदना इसलिए दी है कि वो पूरे संसार में नारायण का उच्चारण करते हैं। हनुमान जी की वंदना उन्होंने इसलिए की है कि राम काज के लिए पूरी की पूरी समर्पित है। तो ये जो भूदेव की श्रृंखला है, ये उन लोगों के लिए मानी गई है जो प्रभु को, जो भारत की जो आध्यात्म है, भारत की सनातन संस्कृति है, उसकी स्थापना, प्रभु की महिमा की स्थापना, उसकी गान जो लोग करते हैं, उन्हें भूदेव कहा गया है। तो महीसुर से आशय बाबा तुलसीदास जी का यही है। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि जो जिसमें दिव्यता है वो भूदेव है, और देवत्व को जो है दिव्यता ही चरितार्थ कर सकती है। यहाँ एक बात और आती है श्रीमन की, जब बाबा तुलसी ब्राह्मणों की और संतों की वंदना कर रहे हैं तो साधु के चरित्र के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। जैसा उन्होंने देखा कि संतों का जो चरित्र है वो कपास के जीवन जैसा होता है। शुभ्र तो होता है, शुभ भी होता है, उज्ज्वल भी होता है, और जिसका फल नीरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है। तो उन्होंने जो कपास की तुलना साधु से की है, क्योंकि उसकी जो डोरी होती है उसमें कोई रस नहीं होता है। तो उन्होंने लिखा कि संत के चरित्र में भी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, और इसमें वह भी नीरस है। तो कपास की उज्ज्वलता, संत का हृदय और अज्ञान रूपी पाप को अंधकार से रहित करने के लिए उन्होंने कपास में जो बताया कि जो तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत के चरित्र का निर्माण होता है, सद्गुणों का भंडार होता है। तो ये यहाँ संतों की वंदना करते करते, ब्राह्मणों की वंदना करते करते बाबा तुलसी ने ये जो लिख दिया साधु का चरित्र, कि साधु कौन है, साधु चरित शुभ चरित कपासु। बाबा तुलसी वंदना करने से पहले उनकी व्याख्या करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने सही कहा। बाबा तुलसी संतों की वंदना करने के साथ साथ उनकी व्याख्या इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ भी वो दो प्रकार के संदेश दे रहे हैं। एक तो साधु को भी संदेश ये दे रहे हैं कि उनका चरित्र किस प्रकार होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि साधु, उस कपास में रस नहीं होता, लेकिन एक कपास की दूसरी विशेषता जानते क्या है? कपास अपने जन्म के साथ से लेकर के अपने मरण तक पूरे जीवन भर कष्ट ही कष्ट उठाता है। उसको आप देखिए कि उसको कोई काटते हैं, उसको धुनकते हैं, उसको मशीनों में डाल देंगे और धागे में सुई डाल देंगे और कहीं उसमें छेद करेंगे। तो चाहे वो कपास के स्वरूप में हो, कपास से धागा बनने के स्वरूप में हो, वस्त्र बनने के स्वरूप में हो, पूरे जीवन भर वो कष्ट ही उठाता है। इसके बदले में क्या करता है? वो आपको, आपके शरीर को ढकता है, आपकी शान को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं आप अच्छे वस्त्र पहन करके जाते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उस वस्त्र के मूल में तो कपास है। तो यहाँ तो बाबा तुलसीदास जी संत को और समाज को दो अलग अलग संदेश दे रहे हैं। संत को उनका संदेश ये है कि वो कितना ही कष्ट उठा लें, लेकिन उनको समाज के मंगल के लिए काम करना है, अपने लिए कोई काम नहीं करना है। कपास स्वयं कोई रस नहीं लेता, लेकिन पूरे समाज को आवरण देता है, सम्मान देता है, गरिमा देता है, मर्यादा देता है।
तो ठीक उसी प्रकार संत को भी चाहिए कि उसको भोजन मिले ना मिले, वो जी। कहाँ सो रहा है इससे कोई अर्थ नहीं है, उसको जल भी ना मिले, जी। लेकिन उसका प्रत्येक क्षण जीवन का एक उसका हर भाग जी। समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने समाज को भी संदेश दिया है। वो किसको संत समझे? उस समय अगर आप देखेंगे तो कितने नकली संत भारत में आ गए थे, हाँ। और जहाँ कहीं वो डेरे बना करके बैठ करके कोई ताबीज दे रहा है, कोई धागा दे रहा है, जी। उस समाज को प्रभावित करने लगे थे। तो बाबा तुलसीदास ने समाज को भी ये संदेश दिया है कि वो किसको संत माने। उसके सबसे पहले तो उसका आचरण देखें, उसका स्वभाव देखें, उसकी दिनचर्या देखें, उसके बाद उसको संत माने। तो समाज को उन्होंने संत की पहचान दी है, और संत को उन्होंने जीवन जीने का मंत्र दिया है। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही है। हालाँकि विषय और भी इतना बृहद है कि जब बाबा तुलसी आगे लिखते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, और उसकी अगली अर्धाली में जब बाबा लिखते हैं कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन बरणी, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जहाँ ब्राह्मणों की वंदना की है, संतों की वंदना की है, साधु के लक्षण उन्होंने जो बताए हैं, तो इस पर बाबा तुलसी का संदेश हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाएँ। नहीं, निश्चित रूप से ये जो उन्होंने वर्णन आगे चल करके किया है जी। कि संत के पास कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के पास जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में एक ऊर्जा होती है, उसका जो आभा मंडल होता है, वो जो एनर्जी जिसको हम विज्ञान की भाषा में जी। कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है। आप किसी के पास बैठेंगे तो आपको किसी के पास बैठ करके अच्छा लगेगा, और किसी के पास बैठ करके खराब लगेगा। तो ये जो उपमाएं बाबा तुलसीदास जी ने दी हैं, यमुना जी की उपमा दी है, हाँ। गंगा जी की उन्होंने उपमा दी है, जी। तीर्थराज प्रयाग की उन्होंने उपमा दी है। जी। तो जिस प्रकार हम प्रयागराज में जाकर के मन को संतोष होता है, जी। यमुना जी में स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके मन को संतोष होता है, आनंद मिलता है, तो बाबा तुलसीदास जी ने समाज को यहाँ भी उन्होंने दोनों को संदेश दिया है कि संत और साधु अपना चरित्र किस प्रकार बनाएं, और समाज को भी कहा है कि वो जिसके पास जा रहे हैं उसके पास से अगर उनको आनंद मिल रहा है, सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, उसको संत को समझें। तो संत समाज समाज के लिए है। तो यहाँ भी उन्होंने, चूँकि इस समय कलिकाल में आप देखेंगे, खुद बाबा तुलसीदास ने आगे चल करके लिखा है कि किस तरह के लोग मूड मुड़ाए भय सन्यासी, जी। डार जी। मरी घर संपत नासी, जी। और फिर वो अपना अज्ञान ही फैलाते हैं, हाँ। अज्ञानी बहुत साधु बनते हैं, ये बाबा जी। तुलसीदास आगे चल करके कहते हैं। जी। तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जी। तो इसमें उन्होंने संतों को भी ये कहा है कि वो केवल समाज के कल्याण का काम करें, और समाज को भी संदेश दिया है कि जिसके पास आनंद मिले, जिसके पास सुख मिले, मन का संतोष मिले, चित्त में एकाग्रता हो, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, उस संत के पास ही उसको समझना चाहिए। उन्होंने समझई शब्द जी। विशेषकर इस्तेमाल किया है। जी। तो ये समझई शब्द जो उन्होंने उपयोग किया है बाबा तुलसीदास जी ने, हम्म। वो केवल समाज को समझाने के लिए किया है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात कही कि सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनय साधु समाज प्रयाग। मतलब जिन ब्राह्मणों की हम वंदना करते हैं, जिन साधुओं की हम वंदना करते हैं, जिन संतों की हम वंदना करते हैं, वो चार तरह के फल देने वाले हैं। और वो चार फल जो आगे जाकर के श्रीमन से हम सुनेंगे कि वो चार फल कौन से हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि बाबा तुलसी ने केवल तत्कालीन समय के लिए नहीं, अपितु चिरकाल के लिए जिस ग्रंथ की रचना की है वो आज भी उतना ही चरितार्थ है, और कल जितना था कल उतना ही होगा। बाबा तुलसी का जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसकी एक एक चीज़, एक एक शब्द हमें आज के परिदृश्य में, आज के परिवेश में अपने जीवन में उतारने के लिए वो उस समय सीख दे गए हैं जब ये सन 2024 नहीं था, वो 1576 की बात है, संवत 1631 उस समय की बात, और उन्होंने आज की परिकल्पना करके तब लिख दिया था। हम समझेंगे निरंतर इस यात्रा में, जो यात्रा है हमारी चलो राम की ओर। हालांकि श्रीमान, जैसा कि आपकी सुमधुर वाणी से लगता है कि निरंतर हम ज्ञान का प्रवाह होता रहे और उसमें हम आत्मसात करते रहें उसे, पर समय की सीमा है, इसलिए आज की चर्चा को विराम देंगे। आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो पधारने के लिए। और जिस तरह से बात हो रही है बाबा तुलसी की, रामायण की, रामचरितमानस की, कि बाबा तुलसी ने बहुत कुछ लिखा है, कि जिस तरह से संतों की वंदना का आज व्याख्या की है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहो ही पिक बकहु मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। बाबा तुलसी ने सत्संगति की बात कही है। हम कल फिर बाबा तुलसी के इस ग्रंथ की अगली अर्धाली, अगली चौपाइयों को लेकर के आपसे भेंट करेंगे। तब तक बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।